हेलो, नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन। यही आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें। और सबसे पहले कहना चाहूँगी, लेके अपनी क्यूट क्यूट से फेस पे क्यूट क्यूट सी स्माइल कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ स्पेशली लेडीज़ के रिगार्डिंग। एक लेडी होने के नाते औरत को कितना झेलना पड़ता है, कितना सहना पड़ता है, इस बारे में आज मैं बात करना चाह रही हूँ। एक औरत कितना बर्दाश्त करती है ना, कितना सहती है, कितना कुछ, बहुत कुछ सहन करती है एक औरत। एक औरत जो होती है वो कभी किसी गम को, कभी किसी को, वो हमेशा छुपाती रहती है, बहुत कुछ ना झेलती है। कभी कभी क्या होता है कि हम जो लेडीज़ होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो बेचारी बहुत कुछ सहन करके हमेशा चुप रहती हैं। कभी कभी वो अपने बच्चों के लिए, कभी कभी अपने मायके वालों के लिए, कभी कभी किसी चीज़ के लिए, हर चीज़ वो बर्दाश्त करती रहती हैं। वो हमेशा ये सोचती है आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, है ना। एक लेडी एक ऐसी इंसान है जो सभी के लिए सेक्रीफाइस करती है लाइफ में। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इन लॉज हो या उसके पेरेंट्स हो या फिर उसका बच्चा हो या उसका हस्बैंड हो या उसका भाई हो, कोई भी हो, हर किसी से। और लेडी एक इमोशनल होती है, तभी तो उसे इमोशनल बेवकूफ़ कहा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही बस रोती रहती है। मैं ये नहीं कहती सभी होते होंगे, कुछ प्रैक्टिकल भी होती हैं, बट मैं सच में अपनी बात कहूँ तो मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं इमोशनली टच हो जाती हूँ किसी के साथ। मैं जब किसी से टच होती हूँ तो उसके साथ मैं दिल से टच होती हूँ। मैं कभी बाहरी दिखावा या ये चीज़ करने में मैं विश्वास नहीं रखती। जो मेरा नेचर है, जो मेरे अपने हैं, वो मे भी मुझे बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। तो मैक्सिमम लेडीज़ इस तरह की होती हैं। तो वो क्या होती है कि वो इतना इमोशनल टच हो जाती हैं। तो लेडीज़ क्या करती हैं, अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो किसी से डिस्कस नहीं करेंगी। क्यों? वो सोचेंगी क्यों घर की बात बाहर करनी है। वो अपने सारे काम करती रहेगी, हर एक जो उसे कहा जाता है। देखिए एक बात है, अगर एक लेडी है, वो रात भर किसी टेंशन में थी या कोई दुख था उसे, लेकिन अर्ली मॉर्निंग उसे पता है कि उसने उठना है, उसे पता है उसने ये काम करना है, तो वो अर्ली मॉर्निंग उठ के कभी दूसरों को ये नहीं जताएगी, ये नहीं दिखाएगी कि मेरे अंदर ये दुख है, मेरे अंदर ये तकलीफ़ है। वो क्या करती है, वो अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने कामों पे लग जाती है, भूल जाती है अपने दुख दर्द को। अपने दुख दर्द को भुलाकर वो अपने काम में लग जाती है, अपने काम में मगन हो जाती हैं। अरे बेचारी लेडीज़ भी तो हैं, उनका भी तो दिल करता है, उन्हें भी तो दुख होता है, लेकिन वो दूसरों की खुशी के लिए अपनी हर गम को, अपने हर एक दुख को भूल जाती हैं। रात भर जो टेंशन में रही, जो दुख में रही, वो सुबह उठ के ऐसे जता रही है कुछ नहीं हुआ उसके साथ, वो बिल्कुल नॉर्मल है। सुबह उठ के सबके लिए काम करती हैं, खाना बनाती है, हर एक काम करती है, फिर भी कोई उससे खुश नहीं होता। फिर भी कभी कभी तो उससे सुनना पड़ता है, फिर उससे वही बातें सुननी पड़ती है। पर वो क्या जता रही है, वो लेडी आप सभी को खुश होकर दिखा रही है, अपने दुख को वो तुम्हारे सामने जाहिर नहीं कर रही है। वो जो उसके अंदर है वो अपने अंदर ही रख रही है ना। अपने अंदर रख के अपने अंदर दबा लेती है। वो क्या करती है, अपने सारे दुख, अपने सारे गम अपने अंदर रख के, अपने अंदर दबा के बैठी रहती है। उसे दूसरों की खुशियों में आग लगाना नहीं आता। वो तो ये चाहती है कि मेरी वजह से सभी मुस्कुराएं। वो ये कभी नहीं चाहती कि उसकी वजह से कोई और दुखी हो, स्पेशली उसके बच्चे। वो यही चाहती है कि उसके बच्चे कभी भी उसकी वजह से दुख महसूस ना करें या उसके बच्चों को कोई गम ना हो। वो अपने बच्चों के लिए इस तरह से जीती है कि सब नॉर्मल है, चाहे कुछ भी होगा वो अपने बच्चों के सामने हमेशा हंसकर, हमेशा प्यार से। तो ये चीज़, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? ये हिम्मत किसी और में है? मैं नहीं मान सकती किसी और में। ये हिम्मत लेडीज़ में होती है। लेडीज़ अपना दुख तकलीफ़, अपनी परेशानियाँ सब कुछ भुलाकर अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए
काम में लगी रहती है। अगर वो बीमार भी है, अगर उसे कोई तकलीफ़ है, बीमार है, तो उसे क्या कहा जाता है, दवाई ले ले, ठीक होके काम करना स्टार्ट कर दें। कोई ये नहीं कहता कि रेस्ट कर ले थोड़ी देर, नहीं। क्यों? पता है अगर वो रेस्ट करेगी तो घर का काम कौन करेगा। तो क्या कहा जाता है, कि काम कर ले, दवाई ले ले, अपना रेस्ट काम कर ले, है ना। बेचारी फिर करती है भाई, क्यों नहीं करती, करती है। पर कभी सोचा है कि लेडीज़ भी थकती हैं, सुबह से लेकर रात तक वो काम करती है, फिर भी वो सुनते काम क्या करते हो, एक रोटी तो बनाती है, और क्या काम करती है ये घर के अंदर, एक रोटी तो बनाती है। अरे यार, एक रोटी ही बनाना काम थोड़ी ना होता है। चलो रोटी बनाती है, मानते हैं, चलो ये भी मान लेते हैं, रोटी बनाती है। रोटी क्या 2 मिनट में बन जाती है? नहीं ना, उसके लिए भी तो टाइम लगता है। अगर वो नहीं है तो तुम भी तो बना ही रहे हो, तो तुम भी तो कर रहे हो। तो ये सोचो ना, क्यों किसी को दुख देना, क्यों उस लेडी का दिल दुखाते हैं जाकर। गलत है। वो तो तुम्हारी सबकी खुशियों के लिए अपने दुख भी भुला के अपने आप को हमेशा हंसते मुस्कुराते सामने लेके आती है। जब भी वो किसी और के सामने आती है, चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए ही आती है। वो किसी दूसरे से हमेशा हंसते हुए मिलती है। वो कभी किसी और को ये नहीं बताते कि मेरे अंदर ये दुख है या मेरे अंदर ये दुख है। एक लेडी के रूप में सबसे बड़ी लेडी होना सबसे बड़ा काम है भाई। लेडी होना सबसे बड़ी बात है। शायद एक लेडी, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लेडी ही लेडी की दुश्मन भी हो जाती है भाई। ऐसा क्यों होता है? जैसे दुख आपको है वैसे ही दुख उसको भी तो होगा, है ना। तो लेडी होकर लेडी का दुश्मन होना गलत है। और आप जिस दुख से दुख, जिस चीज़ पे आप हो ना, देखो आप भी लेडी हो, वो भी लेडी है, तो हम किसी और को गलत क्यों बोलें, या किसी और, हम बल्कि एक दूसरे का साथ दे के चलो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। ये नहीं है कि हाँ जी ये बेवकूफ़ तो है, लगी रहे, नहीं, आप साथ दीजिए। कोई ये थोड़ी ना कहता है कि हाँ जी। तो एक लेडी के साथ लेडी ही कई बार बहुत गलत बिहेव करती है, और ये तो मैक्सिमम लोग मानेंगे कि ये सच है, ये सच्चाई है। लेडी ही लेडी के साथ गलत बिहेव करती है। तो क्यों करते हैं? आप भी तो उसी की तरह हो, आप भी तो औरत हो। एक औरत हो के औरत का दर्द नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, है ना। एक औरत होकर औरत का दर्द समझना, ये तो सबसे बड़ी बात है भाई। क्यों? क्योंकि औरत ही तो है, हम ही तो एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। तो लेडी होना आई थिंक सबसे बड़ी वैल्यू वाली बात है। हैंड्स ऑफ टू लेडीज़, जितनी भी लेडीज़ हैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि रियली ऐसा कोई और नहीं कर सकता, ऐसे कोई और नहीं जी सकता, इस तरह से कोई और नहीं लड़ सकता जिस तरह से तुम करते हो। अपने दुख को, अपनी तकलीफ़ को, अपनी आंसू को, हर हर चीज़ को छुपाकर सबके सामने हंस के मुस्कुराते हुए आना, ये एक लेडी नहीं है। मर्द क्या करता है, दुख होता है शराब पी लेगा, ये है वो है, मुझे तो बहुत गम है भाई, मैंने तो पीनी है, मैंने तो ऐसा करना है। कभी लेडी देखी पीते हुए? कभी लेडी ने कहा कि हाँ मुझे इतना दुख है? और ये मानने की बात है कि जेंट्स से ज़्यादा तकलीफ़ लेडीज़ को होती हैं, पर वो कभी भी पीती नहीं है। वो कभी भी अपने दुख दर्द पी के नहीं कम करती हैं। वो अपने दुख दर्द अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ कम करती हैं, अपनी फैमिली के साथ जीकर, अपने बच्चे के साथ जीकर कम करती हैं। ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना कि पी लिया ये कर लिया, है ना। तो लेडी होना एक सबसे बड़ा काम है। सबसे महान इंसान वही है जो लेडीज़ को समझ सकता है। और लेडीज़ को यही कहा जाता है ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है। नहीं यार, कभी दिल से समझ के देखो। लेडीज़ को समझना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो अपना हर चीज़ हार कर तुम्हें जिताती है। लेडी एक ऐसी इंसान है जो अपना सब कुछ हार कर तुम्हें जिताती है। अगर वो मायके में है
तो वो मायके को भी 100% देगी। अगर वो ससुराल में तो वो ससुराल के लिए ही उतना करेगी। वो कभी ये नहीं चाहती कि उसका मायका बना रहे या उसका ससुराल ही नहीं। वो दोनों तरफ अच्छे तरीके से चलती है। कभी है किसी में है कोई जेंट्स ऐसा जो ससुराल जाके रहे, ससुराल जाके काम करे, उनके ताने भी सुने, गालियाँ भी सुने और काम करके भी दे? अगर है कोई ऐसा मेल में तो बोलो कि हाँ रियली इट्स फैक्ट कि मैं हूँ। आई डोंट थिंक सो। और लेडी जो अपना घर छोड़ के आती है, अपना हंसी हर एक चीज़ छोड़ के आ जाती है और तुम्हारे घर में रहती है, दूसरों के घर में आके रहती है, वहाँ पे एक एक काम करती है अपना काम समझ के, फिर भी उस बंदी को कभी ये नहीं कहते कि हाँ ये काम कर रही है। उस बंदी को ये क्या करते हैं, देख ले, तो ही देख ले क्या करती है। इतना सा तो करती है, वो इतना सा नहीं करती है, वो इतना सा नहीं करती है, वो इतना सारा करती है। कभी ये बोल के देखना, लेडी कभी बेली नहीं बैठती, वो कभी इस तरह से नहीं। वो क्या करती है, अपना कहीं ना कहीं अपना टाइम डिवोट करती है वो किसी और काम में। कोई भी काम हो, चाहे वो बच्चे के साथ हो, चाहे वो अपने हस्बैंड का हो, चाहे वो ससुराल वालों का, चाहे वो मायके वालों का। जो दूसरे घर की लेडीज़ आती हैं, जो दूसरे घर की लड़कियां तुम लेके आते हो, तो वो तुम्हारा दुख दर्द भी तो समझती हैं। अपना दुख भुलाकर वो अपने ससुराल वालों का दुख दर्द समझती है। अपना दुख दर्द को पास से कर देती है, साइड पे रखती है, कोई बात नहीं, है ना। अगर उसे कोई दुख भी है कोई बात नहीं, उनका समझते हैं। फिर भी उसे नहीं समझा जाता, फिर भी कहा जाता है क्या क्या कर रहती है। प्लीज़ रिस्पेक्ट द वुमेंस। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना। ये तो सिर्फ अभी एक छोटा सा बोलना चाहा मैंने, और इसके रिगार्डिंग मैं बहुत सारा बोलना चाहूँगी आगे आगे, क्योंकि लेडीज़ के लिए तो जितना बोल सकते हैं वो कम है। लेडीज़ जितना करती हैं, और इस बात के लिए जितनी भी लेडीज़ मेरे साथ हैं वो एग्री करेंगी कि हाँ जी ये सच कहा इसने, कि हम बहुत कुछ करते हैं, हम बहुत से गम छुपाकर हंसते हैं, हम बहुत से गम छुपाकर हंसते हैं। दूसरों के लिए, दूसरों के लिए हम जीते और मरते हैं, दूसरों के लिए हम जीते और मरते हैं। कभी हमने अपने लिए ना सोचा है, कभी हमने अपने लिए ना सोचा है। हम तो दूसरों के लिए ही जीते रहते हैं, हम तो दूसरों के लिए ही जीते रहते हैं। औरत होकर मैंने एक दुख ही तो पाया है, औरत होकर मैंने एक दुख ही तो पाया है। फिर भी जुबां पे कभी कोई शिकवा नहीं आया है, फिर भी जुबां पे कभी कोई शिकवा नहीं आया है। हर हाल में हर हाल में मुस्कुराया है, हर हाल में मुस्कुराया है, हर हालात का मुस्कुराकर सामना किया है, हर हालात का मुस्कुराकर सामना किया है। एक औरत होकर मैंने अपनी ज़िंदगी को कब कहाँ भरपूर जिया है। एक औरत होकर मैंने अपनी ज़िंदगी को कब कहाँ भरपूर जिया है। दूसरों के लिए जीती रही, दूसरों के लिए मरती रही, दूसरों के लिए जीती रही, दूसरों के लिए मरती रही। बस यही मैं करती रही, बस यही मैं करती रही। आज मैं यही एंड करूँगी। मैं ये इस टॉपिक पे दोबारा बोलना चाहूँगी और मैं दोबारा से आपको कुछ शेयर करना चाहूँगी, वो बाद में करूँगी। आज आई होप आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। आपके कमेंट्स बिल्कुल नहीं आते, किसी भी वीडियो पे नहीं होते, कभी हो जाते हैं, पर रियली आपके कमेंट जब आते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आई होप आपको अच्छा लगा आज मेरा बोलना, और स्पेशली लेडीज़, क्योंकि ये कोई एक लेडी की कहानी ही नहीं है, ये हर एक लेडी की कहानी है ना। तो बाय टू ऑल एंड बाय टू एवरीवन।